क्या ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के इन खतरनाक बादलों के पीछे कोई छिपा हुआ संसार हो सकता है? साइंटिस्ट्स का एक ग्रुप मानता है कि इसके एसिडिक बादलों में शायद एलियन माइक्रोब्स तैर रहे हों, लेकिन असली ट्विस्ट जुपिटर में नहीं बल्कि उसके एक बर्फीले चांद यूरोपा में छिपा है। क्या वहां के पाताल जैसे समंदर में एलियन मछलियां तैर रही हैं? आज हम 2026 की लेटेस्ट रिसर्च और मिशन अपडेट्स के साथ इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। जुपिटर हमारे सौर मंडल का किंग, इतना बड़ा कि इसमें 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। ये गैस जाइंट है, यानी इसकी कोई ठोस जमीन नहीं है। नासा का जूनो मिशन हमें सालों से इस ग्रह की डरावनी खूबसूरती दिखा रहा है। यहाँ का ग्रेट रेड स्पॉट एक ऐसा तूफान है जो पिछले 350 सालों से चल रहा है और खुद पृथ्वी से भी बड़ा है। लेकिन क्या ऐसे हिंसक माहौल में जीवन मुमकिन है? अगर हम जुपिटर के अंदर जाएं तो प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो इंसान को पल भर में क्रश कर सकता है। लेकिन साइंटिस्ट कार्ल सेगन ने एक थ्योरी दी थी, एटमॉस्फेरिक सिंकर्स एंड फ्लोटर्स। थ्योरी कहती है कि जुपिटर के अमोनिया क्लाउड्स में जहां तापमान थोड़ा स्टेबल है, वहां शायद बैक्टीरिया जैसे जीव हवा में तैरते हुए जीवित रह सकते हैं। लेकिन 2026 की लेटेस्ट स्टडीज कहती हैं कि जुपिटर के बादलों में वाटर एक्टिविटी इतनी कम है कि वहां हमारे जैसा जीवन पनपना लगभग नामुमकिन है। तो फिर असली उम्मीद कहां है? असली फोकस है जुपिटर का चांद यूरोपा। 2026 के अपडेट्स के मुताबिक यूरोपा की 20 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे एक विशाल सब सरफेस ओशन है। इसमें पृथ्वी के सारे समंदरों से 2 गुना पानी है। सिर्फ यूरोपा ही नहीं, गैनीमीड और कैलिस्टो पर भी खारे पानी के समंदर होने के सबूत मिले हैं। लेकिन सवाल ये है कि सूरज की रोशनी के बिना वहां लाइफ कैसे होगी? जवाब है टाइडल हीटिंग। जुपिटर की जबरदस्त ग्रेविटी इन मून्स को खींचती और छोड़ती है, जिससे घर्षण यानी फ्रिक्शन पैदा होता है और अंदर की बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। हाल ही में कुछ एक्सपर्ट्स ने एक चिंता जताई है, अगर यूरोपा के समंदर की तली पर ज्वालामुखी नहीं हुआ तो जीवन को जरूरी न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेंगे? लेकिन एक नई थ्योरी आई है, क्रिस्टल डेलेमिनेशन। इसके अनुसार यूरोपा की ऊपरी बर्फ की परतों से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और पोषक तत्व नीचे समंदर में गिर रहे हैं, जो जीवन के लिए फूड का काम कर सकते हैं। यानी अंधेरे समंदर में भी लाइफ का इकोसिस्टम हो सकता है। क्या हम कभी सच जान पाएंगे? जी हाँ, नासा का यूरोपा क्लिपर और ईएसए का जूस जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन रास्ते में है। ये मिशन 2030 के दशक की शुरुआत में वहां पहुंचेंगे और सीधे उस पानी की जांच करेंगे जो बर्फ की दरारों से बाहर निकल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या यूरोपा के समंदर में एलियन लाइफ मिलेगी या जुपिटर सिर्फ एक खूबसूरत लेकिन मृत गैस का गोला है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।